हेलो बच्चों, मैं रिंकल बांसल आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हरियाणा बोर्ड ने क्लास 12 की जो डेटशीट है वो जारी कर दी है। हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं बोर्ड के वो 27 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक उसकी डेटशीट नहीं देखी है या डाउनलोड नहीं की है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो से डेटशीट देख सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल पेपर सेकंड करेंगे, उसका पार्ट 1। एक सैम्पल पेपर जो है बच्चों उसका पार्ट 1 पहले डाल दिया गया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं, वो आपको हमारे चैनल की वीडियोस पर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रबंधकीय कार्य किस स्तर पर सबसे अधिक होता है? बच्चों, जो मैनेजीरियल वर्क है यहाँ पूछ रहे हैं कि वो किस लेवल पर सबसे ज़्यादा होता है। बच्चों, जो मैनेजीरियल वर्क है वो सबसे ज़्यादा मिडिल लेवल और लोअर लेवल पर होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा? मध्य स्तर एवं निम्न स्तर, ऑप्शन डी। सेकंड, निम्न में से किसे प्रबंध का सार कहा जाता है? बच्चों, प्रबंध का सार क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए संदेशवाहन, बी समन्वय, सी पर्यवेक्षण और डी नेतृत्व। बच्चों, जो समन्वय होता है वो प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उन सभी के साथ चलता है, चाहे वो नियोजन है, चाहे वो नियंत्रण है, चाहे वो संगठन है। समन्वय के बिना कोई भी जो प्रबंध का कार्य है वो पूरा नहीं हो सकता। इसी वजह से समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, समन्वय। क्वेश्चन नंबर 3, नियोजन का महत्व है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि नियोजन की इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग करने से क्या फायदा होता है हमें। पहला है नव परिवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करना, ये नियोजन की जो है इम्पोर्टेंस नहीं है। सेकंड, अनिश्चितता की जोखिम को कम करना, ये भी जो है प्लानिंग की जो है इम्पोर्टेंस नहीं है। सी दोनों, तो ये भी नहीं आ सकता। डी इनमें से कोई भी नहीं। तीनों ऑप्शन नहीं आ रहे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, किस संगठन ढांचे में कार्यों का दोहराव नहीं होता? बच्चों, हमारे पास दो तरह के संगठन ढांचे होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। अनौपचारिक में तो यही नहीं पता लगता कि कौन सा कार्य कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब अनौपचारिक नहीं आएगा। औपचारिक ढांचा जो होता है वो जानबूझकर बनाया जाता है कर्तव्यों के सही पालन के लिए। तो इसमें जो है हर बंदे की जो ड्यूटीज होती हैं वो फिक्स होती हैं, तो इस वजह से इसी में जो है कार्यों का दोहराव नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन ए, औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट, नीचे की तरफ संदेशवाहन में क्या आता है? ऊपर से नीचे क्या आता है संदेशवाहन में? फर्स्ट ए है सुझाव। बच्चों, जो सुझाव होते हैं वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। बी आदेश। आदेश जो होते हैं वो हमेशा ऊपर वाले व्यक्ति के द्वारा नीचे वाले व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार में किस प्रपत्र प्रतिभूति को शामिल किया जाता है? मनी मार्केट में क्या क्या आएगा इनमें से? ए है खजाना बिल, ये भी मनी मार्केट में आते हैं। सेकंड, कमर्शियल पेपर, ये भी मनी मार्केट में आते हैं। सी है मांग मुद्रा, ये भी मनी मार्केट में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किसी उत्पाद के ब्रांड का पंजीकरण करवाने पर वह क्या बन जाता है? बच्चों, यहाँ पर बताना है कि जब हम ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा देते हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चों? वो बन जाता है बच्चों ट्रेडमार्क। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, ट्रेडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विक्रय अधिनियम डैश क्रय की गई वस्तुओं की शर्तों के अनुसार न होने पर सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों, यहाँ पर हमने बताना है कि जो वस्तु विक्रय अधिनियम है वो किस सेशन में लागू हुआ था। तो वस्तु विक्रय अधिनियम कौन सा है? 1930। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, 1930। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, अभी कथन ए। कथन क्या है? प्रबंध के सिद्धांत बेलोच होते हैं जिनका मानना अनिवार्य होता है। यहाँ पर बच्चों ये कह रहे हैं कि ये
जो प्रबंध के सिद्धांत होने बेलोच, बेलोच का मतलब जो बदले नहीं जा सकते, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो हमें पता है कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, उनको बदला जा सकता है, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं और उनका मानना अनिवार्य नहीं होता है। तो ये कथन गलत है। कारण है वे प्रबंधकों को निर्णय लेने में बराबर छूट नहीं देते हैं। बच्चों, जो सिद्धांत होते हैं वो निर्णय लेने के लिए ही बनाए जाते हैं, प्रबंधक अपने हिसाब से निर्णय लेता है। तो ये भी जो कथन है वो गलत है कि ये कह रहे हैं कि ये छूट नहीं देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि प्रबंधक अपने हिसाब से जो है वो डिसीजन लेते हैं अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो यानी ये दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। कारण भी गलत है और अभिकथन भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अभिकथन है अभिप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है। यहाँ कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है। हाँ जी बच्चों, जो अभिप्रेरणा है वो एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए हमें अलग अलग जो मेथड है वो फॉलो करना पड़ता है। हम सभी व्यक्तियों के लिए एक ही जो मेथड है वो नहीं अपना सकते। इस वजह से जो अभिप्रेरणा है वो एक जटिल प्रक्रिया है। कारण है किसी भी प्रकार की अभिप्रेरणा का सब पर एक जैसा प्रभाव पड़े यह आवश्यक नहीं है। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मोटिवेशन होता है वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से क्या करता है, इफेक्ट करता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को अगर आप पैसा देकर मोटिवेट कर रहे हो काम करने के लिए, दूसरा व्यक्ति भी वैसे ही मोटिवेट हो काम करने के लिए। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी ये दोनों ही सत्य हैं और आर जो है कारण वो है एक ही सही व्याख्या है। कारण यही कह रहे हैं कि प्रेरणा से सभी पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता, इस वजह से ये क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन ए, अभिकथन ए और कारण दोनों ही सत्य हैं और जो कारण आर है वो एक ही सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 11, विकेंद्रीयकरण से प्रबंधकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब बच्चों हम विकेंद्रीयकरण क्या होता है, जब अपना मैनेजर जो होते हैं वो अपना काम जो है आगे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, आगे अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप अपना काम दूसरों को दे दोगे तो आपका काम कम हो जाएगा। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो प्रबंधकों का कार्यभार होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दीर्घकालीन विनियोग निर्णय का दूसरा नाम क्या है। दीर्घकालीन विनियोग निर्णय का बच्चों दूसरा नाम है पूंजी बजटिंग। जब हम स्थायी संपत्तियों में विनियोग करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कौन सी स्थायी संपत्ति हमने खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, वो होती है पूंजी बजटिंग या दीर्घकालीन विनियोग निर्णय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एनबीएफसी का पूरा नाम बताइए। यहाँ पर हमने इसकी फुल फॉर्म बतानी है। इसकी फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डैश गतिविधियां उत्पाद विकसित होने के बाद शुरू होती हैं। जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद कौन सा काम शुरू होगा, बेचने का। जब प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद ही हम उसको बेचेंगे। तो यानी बेचने की या विक्रय की जो गतिविधियां होंगी वो प्रोडक्ट बनने के बाद ही शुरू होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश वर्ष में अधिनियमित किया गया था। कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 16, डैश चालू दायित्वों से अधिक चालू संपत्तियों की अधिकता को दर्शाता है। बच्चों, जब हमारी चालू संपत्तियां जो हैं वो चालू दायित्वों से अधिक होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक राज्य में डैश द्वारा राज्य आयोगों की स्थापना की जाती है। बच्चों, हर राज्य में जो है राज्य सरकारें होती हैं, ठीक है, तो वो राज्य सरकारें ही राज्य आयोगों की क्या करती हैं, स्थापना करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अल्पकालीन संपत्तियों में विनियोजित पूंजी को कार्यशील पूंजी कहते हैं। बिल्कुल, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विपणन केवल उत्पादन के बाद की जाने वाली ही क्रिया नहीं है। ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, क्रेता स्वयं चौकन्ना रहे, इसके स्थान पर विक्रेता को चौकन्ना रहना चाहिए।
तो ये बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो यानी हमेशा सबसे पहले विक्रेता को चौकन्ना रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए क्रेता की जगह। तो ये कथन भी बिल्कुल क्या है, सत्य है। इसी के साथ बच्चों जो हमारा सैम्पल पेपर सेकंड है उसका पार्ट ए वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए। आने वाले दिनों में हम आपको और अच्छे से तैयारी करवाएंगे और नई नई वीडियोस लेकर आएंगे अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज़ के सैम्पल पेपर्स की, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।